जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वान चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट शीटेड के लिए मैंने अलंकार को शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें आज का हम अलंकार पढ़ेंगे। आइए फटाफट शुरू करते हैं। एक बार हम भी इसी तरह झूम कर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट अपने सिलेबस पे आते हैं साथी। क्या है हमारा आज का टॉपिक? अर्थ अलंकार। चलिए इसमें देखते हैं, अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे आज। पहला हमारा इसमें क्या है जी? उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार में कितना होता है जी? 6 प्रकार के अर्थ अलंकार होते हैं। आप इसे याद रखेंगे, नोट कर लें। कितना हो जी अर्थ अलंकार? 6। ओके, 6 होता है इसमें। ओके, याद रखेंगे। दूसरा क्या है? सेकंड, रूपक अलंकार। और थर्ड हमारा क्या है साथी? उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, ये थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। क्या है जी? ओके, मानवीकरण अलंकार। और फिफ्थ है साथी अतिशयोक्ति अलंकार। इसे आप याद रखेंगे। और 6 में हमारा क्या आ जाएगा? संदेह अलंकार। ओके, ये क्या है जी? संदेह अलंकार हमारा 6 नंबर है। आप इसे याद रखेंगे। अर्थ अलंकार के 6 भाग को हम विधिवत पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसमें आप इसे याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। किसे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को। चलिए हम ट्रिक बताते हैं आपको साथी। देखिए ट्रिक हमारा यही पे है। ऊपर से मानो अति, ये मानव है, ऊपर से मानो अति सुंदर तथा रूप उत्प्रेक्षा होता है। ऊपर से जो मानव का क्या होता है जी? सुंदर रूप अति उत्प्रेक्षा होता है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। ऊपर, ये क्या लिखा है जी? ऊपर। ऊपर का मतलब क्या था? आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं। ऊपर का मतलब क्या होता है जी? ऊपर। इसे बिल्कुल देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं साथी। मानो, मानो का मतलब मानवीकरण। ये क्या है जी? मानो का मतलब मानवीकरण। अति, अति का मतलब याद रखेंगे अतिशयोक्ति। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, सुंदर, सुंदर का मतलब संदेश। इसको आप जोड़ देंगे साथी। कैसे जी? संदेश इसे आप जोड़ देंगे। रूप, रूप का मतलब ये हमारा रूप का मतलब हो जाएगा रूपक। ओके, इसे याद रखेंगे। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का मतलब यहाँ पे बिल्कुल उत्प्रेक्षा। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। ऊपर से मानो, कहाँ से जी साथी? ऊपर से मानो अति सुंदर तथा रूप उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा के बारे में हम आपको बता दें एक बार अभी। क्या? चलिए अब एक करके हम पहले देख लेते हैं। शुरू में हमारा पहला अलंकार कौन सा जी? उपमा अलंकार। क्या है साथी? उपमा अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। देखते हैं इसमें पहला। इसको पहचानने के लिए आप समझेंगे हेडिंग के रूप में, जहां पर गुण की समानता के कारण दो वस्तुओं में समानता दर्शाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब है ना कि जहां पर दो वस्तु में एक समानता के कारण एक समान अगर हो वो, तो उसमें क्या हो जाएगी? उपमा अलंकार उसे हम बोलेंगे। आइए देखते हैं इसमें। इससे पहले हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं उपमा अलंकार को। ये हमारा ट्रिक है साथी। सा, से, सी, समान, सरिस, सम। इसे आप याद रखेंगे। यहाँ भी समान के बाद सरिस, सम। इसमें से अगर कोई भी एक शब्द आ जाता है ना, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये उपमा अलंकार हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं पहला। मुख चांद सा सुंदर है। कैसा है जी? चांद सा सुंदर की बात कर रहा है। अब इसमें हमारा क्या आ रहा है साथी? सा। देखिए तो आ रहा है ना। तो ट्रिक अगर आपको याद है हमारा, सा से शी समान सरिसम, तो इस तरह से आप
उपमा अलंकार को आप बिल्कुल सही ढंग से कर लेंगे साथी। चलिए आगे देखते हैं। मुख चांद सा सुंदर, यह है जो हमारा ना। अब इसमें उपमा और उपमेय के बारे में समझना है हमें। चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, मुख किसका बात कर रहे हैं साथी? ये मुख जो है ना, आइए इसके बारे में हम पहले बताते हैं। मुख उपमेय, जिसका तुलना किया जाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा उपमेय सॉरी उपमेय ये है, एक में मिला देंगे। उपमेय अलंकार कहते हैं उसे। ओके, जिसका तुलना किया जाता है उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। अब किससे तुलना किया जा रहा है, अब यह हमें समझना है। मुख का तुलना किससे हो रहा है इसमें साथी? चांद से हो रहा है। किससे जी? चांद से हो रहा है। ओके, तो इसमें देखेंगे उपमान क्या है हमारा? जिससे तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। देखिए, मुख का तुलना हम किससे कर रहे हैं जी? चांद से कर रहे हैं। मुख चांद सा सुंदर है। वो जो मुख है, वो जो मुखड़ा है ना, चांद के समान सुंदर है। ओके, इस तरह से आप इसे पूर्णतः याद रखेंगे साथी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, चलिए ये वीडियो 2 बार आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम क्या? रूपक अलंकार। सेकंड हमारा क्या है साथी? रूपक अलंकार। इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए इसमें पॉइंट नोट करें। जहां पर कविता में उपमेय और उपमान का भेद मिटा दिया जाए तथा दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ओके, कह रहा है ना कि जहां पर कविता में उपमेय और उपमान का भेद को क्या कर दिया जी? मिटा दिया जाए, एकदम हटा दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए और दोनों को हटा करके क्या कर दिया जाए? एक कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। ओके, उसे क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी हमारा ट्रिक है साथी। इस ट्रिक को देखें। ये क्या है? योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह इसमें रहता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह रहता है। आइए जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जैसे लिख लेंगे, जैसे देखते हैं। मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ। क्या मैंने कहा जी? मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ। अब इसमें दिखना है क्या? रूपक के बारे में समझना है ना। मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ। आइए अगला साइड में इसमें दिखा देते हैं आपको। सॉरी, मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ। अब इसमें देखना, माया और मैं तो चंद्र खिलौना। अब इसमें चंद्र को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे चंद्र। ये जो चंद्र दिख रहा है ना साथी, आइए इसमें हम बताते हैं आपको। चंद्र, चंद्र ये जो हमारा है ना, इसे याद रखेंगे क्या है? उपमान है। यहाँ यहाँ पर लिखते हैं उपमान। ओके, और खिलौना, यहाँ पे जो खिलौना दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है जी? उपमेय। इसको बताएंगे बिल्कुल उपमेय। ओके, बिल्कुल बताएंगे इसे। चंद्र हमारा क्या है जी? उपमान है। ओके, और खिलौना है जो क्या है? उपमेय है। मैं तो चंद्र खिलौना लाया। उपमा की बात, तो इसमें क्या कर रहे हैं? चंद्र जो हमारा क्या है, इसमें उपमा हो जाए। उपमेय क्या है साथी? खिलौना। इस तरह से आप इसे बिल्कुल समझ लेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें दूसरा को देख लेते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण क्या कर रहे हैं जी? चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई। ओके, ये ऊपर बड़ी ई की मात्रा रहेगा पूरा। इसमें देखेंगे चरण और कमल। चरण हमारा इसमें क्या आ जाएगा जी? ये चरण जो है ना, क्या आ जाएगा? उपमेय। और कमल साथी क्या आ जाएगा? कमल क्या होगा जी? उपमान। तो इसे याद रखेंगे, उपमान। चरण कमल बंदो हरिराई, इसका
उपमेय और उपमान आप यहाँ से बिल्कुल समझ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझेंगे। किसके बारे में जी? उत्प्रेक्षा। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए क्या कर रहा है, जहाँ पर काव्य में उपमा में उपमान की संभावना की जाए, अगर उपमा है ना तो वहाँ पे उपमान की संभावना की जाए, वो स्पष्ट रूप से है नहीं, संभावना किया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं, इसमें भी ट्रिक देखेंगे साथ ही। हमारा ट्रिक है मानो मनो मनहु जानो जनु जनहु। इस तरह से ट्रिक को आप देख लेंगे। मानो मनो मनहु जानो जनु जनहु, ये हमारा ट्रिक है। अगर इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाए ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आइए वाक्य को देखते हैं हम। जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन जगा जी? कौन जगा? सोता हुआ सागर जगा। और कैसे जगा? मानो। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मानो की बात कर रहे हैं, संभावना व्यतीत कर रहा है। इसमें उपमा के उपमान से क्या कर रहा है? संभावना भी कर रहा है। ओके, वो स्पष्ट रूप से सागर कहीं सोता थोड़ी ना है। हाँ, मानो हवा के जोर से सागर थोड़ी ना सोएगा जी, वो तो मान रहा है, संभावना व्यतीत कर रहा है इसमें। ओके, इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आइए इसमें सेकंड देख लेते हैं। मुख मानो चांद है। हाँ, देखिए मुख का बात करें, मानो चांद है, वो भी कल्पना कर रहा है, वो हकीकत में चांद। क्या चेहरा चांद हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। तुलना चांद से किया जा सकता है। हाँ, आइए तो यहाँ पे मानो, इसमें भी मानो है। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। मैंने पहला और दूसरा उदाहरण इसमें बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से मैंने जो भी बताया है स्पष्ट रूप से बताया है। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा अगला वीडियो पाने के लिए बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म को आप प्लीज शेयर करें। तब तक चलते हैं अगले वीडियो, तत्काल लैंग्वेज का सेकंड पार्ट। चलिए चलते हैं साथी, धन्यवाद।